दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में आज भी दर्ज किया गया है। आज राजधानी दिल्ली का ओवरऑल AQI 331 दर्ज किया गया है। दिल्ली का वजीरपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित स्टेशन आज बना हुआ है। आज दिल्ली के वजीरपुर में AQI का स्तर 392 के पास पहुंच चुका है। नोएडा की बात करेंगे, AQI 326, वहीं गुरुग्राम में 274 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 और ग्रेटर नोएडा में 328 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में AQI का स्तर 276 दर्ज किया गया है। देखिए, राजधानी दिल्ली में आज ओवरऑल AQI की स्थिति बेहद ही खराब है और ऐसे में 332 के आसपास ओवरऑल AQI दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। नोएडा में AQI का स्तर 326 दर्ज किया गया है। देखिए, लगातार दिल्ली में हवा का स्तर बहुत खराब होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली का ओवरऑल AQI 331 दर्ज किया गया है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज विजिबिलिटी पर भी खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ठंड का कहर भी जारी है। ठंड ने दिल्ली में दस्तक दे दी है और ऐसे में अब न्यूनतम तापमान, जहां कल दिल्ली का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं आज भी तापमान कम होने के चलते धुंध भी कई इलाकों में दिखाई दे रही है। वहीं प्रदूषण की एक सफेद चादर ने भी दिल्ली को ढके हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI जहां 331 बना हुआ है, वहीं विजिबिलिटी आप देखिए बेहद ही कम आज नजर आ रही है। कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें, जहां पर फिलहाल विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के करीब बनी हुई है। ITO की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, आज जो दिल्ली का तापमान है वो भी बेहद कम दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। यानी कि दिल्ली वासियों को आज डबल अटैक ठंड और प्रदूषण का फेस करना पड़ रहा है और लोगों की परेशानी भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं विजिबिलिटी पर भी इसका खासा प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। आज विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है और ये कुछ तस्वीरें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी और ज्यादा कम नजर आ रही है। वहीं दिल्ली से सटे आसपास इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां नोएडा में 376 तो वहीं गुरुग्राम में 274 के आसपास AQI दर्ज किया गया है। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। बीते 3 दिन से लगातार प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा जा रहा है। इसके पहले 2 दिन की बात करें तो प्रदूषण से थोड़ी राहत बारिश के चलते मिली थी और दिल्ली में AQI का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये बहुत खराब श्रेणी में दर्ज होता जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, लगातार तीसरा दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था बीते कुछ दिनों पहले लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जो हम देख रहे हैं जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में जो आज का प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आने वाले कई दिनों को लेकर के जो पूर्वानुमान जारी किए गए उसके मुताबिक ये बताया गया है कि प्रदूषण का जो स्तर है उससे अभी लोगों को कोई भी राहत मिलने की जो संभावनाएं हैं वो नहीं है। ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हवा में जो नमी का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है और उसी की वजह से जो प्रदूषक तत्व है वो ज्यादा देर तक जो हवा है उसमें समाहित रहते हैं और इसकी वजह से प्रदूषण कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों के मुकाबले अगर हम पूरे दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में अब तक एक भी दिन गंभीर श्रेणी में जो प्रदूषण का स्तर है वो दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब से नीचे रहा हो। हर दिन प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ जो हमने देखा था शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत राहत मिली थी और लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में भी इसके बेहद खराब श्रेणी में ही रहने की आशंकाएं जो है वो जताए गए हैं। बिल्कुल अनुष्का, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज मैं देख पा रही हूँ विजिबिलिटी पर भी AQI का खासा प्रभाव है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी आपको जरा कैमरा पैन करके कुछ तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं इस वक्त कुछ 9 बज रहे सुबह के और आप देख सकते हैं जो सड़क पर हम विजिबिलिटी देख रहे हैं वो काफी ज्यादा कम जो है वो देखने को मिल रही है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी है और साथ ही साथ जो दूर की बिल्डिंग्स है वो भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं और विजिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसकी वजह से विजिबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम देख रहे थे कि बीते दिनों विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम जो है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि पहले के मुकाबले
विजिबिलिटी सही है, लेकिन अभी भी इसको बहुत अच्छा जो है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी भी धुंध जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लगातार बढ़ते AQI की वजह से ये धुंध हटता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। और लगातार अगर हम एक्सपर्ट्स की भी मानते हैं तो लगातार अगर इस तरीके की हालात रहते हैं, अगर लगातार ऐसे ही लोग बेहद खराब श्रेणी के स्तर पे हवा में अगर सांस लेते हैं तो उनको सेहत के संबंधित गंभीर समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर इसका खासा प्रभाव पड़ता है। लगातार इस श्रेणी की हवा में लोग कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहे होते हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है वैसे वैसे ही लोगों को प्रदूषण के साथ साथ ठंड की भी दोहरी मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल अनुष्का, और ये दोहरी मार ठंड के साथ साथ झेलने को बीते 3 दिनों से दिख रही है। अगर हम न्यूनतम तापमान के ऐसे में बात करेंगे अनुष्का, तो आज क्या दर्ज किया गया है दिल्ली का? बिल्कुल, जहां हमने देखा था पहले इसके समय में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था, वही अगर हम आज की बात करते हैं, बीते 2 दिनों की अगर बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, जो कि कल से थोड़ा कम है। हम देख रहे हैं कि सामान्य से 6 डिग्री जो कम तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि हम देख रहे थे कि इस बार दिल्ली में ठंड जो है वो काफी ज्यादा देरी से आ रहा है। जिस हिसाब से ठंड अभी पड़नी चाहिए थी उस हिसाब से ठंड पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे ठंड के बढ़ने का जो पूर्वानुमान है वो जाहिर किया जा रहा है। एक तरीके से ठंड पड़ना काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हम देखते हैं किसानों के लिए फसल के अगर नजरिए से हम देखते हैं तो काफी ज्यादा जरूरी है ठंड में पाले का पड़ना, क्योंकि उसकी वजह से गेहूं के जो दाने हैं वो स्वस्थ होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के मौसम अभी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ठंड काफी देर से आ रहा है और साथ ही साथ जिस हिसाब से ठंड देखने को मिलनी चाहिए उस हिसाब से ठंड मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, ठंड देर से आई है, लेकिन क्या हवाओं का दौर आने वाले समय में देखने को मिलेगा अनुष्का? क्या गति में बदलाव देखा जा सकता है जिससे प्रदूषण में थोड़ी राहत मिले? बिल्कुल, जिस तरीके के पूर्वानुमान है इसमें बताया जा रहा है कि 12 से लेकर 14 दिसंबर तक तेज हवाओं के चलने को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जो संभावनाएं हैं वो जाहिर की गई है। माना जा रहा है कि इन हवाओं के चलने के बाद से हो सकता है कि प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन इसके बाद जो तापमान है उसके ऊपर इसका बड़ा असर पड़ सकता है और साथ ही साथ जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। ठीक है अनुष्का, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।